संडे की सुबह थी। कुणाल अपने पिता ब्रिजेश के साथ बैठकर न्यूज देख रहा था। हे भगवान, ये आजकल दुनिया में क्या क्या होने लगा है ना पापा? सही कहा बेटा। देखो, इस औरत ने तो अपने पति को डंडे से मार मार कर मार ही डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट देने से मना कर दिया। अच्छा है मैंने ये न्यूज देख ली। अब मैं वैलेंटाइंस डे पर प्रिया को गिफ्ट देना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। पापा मैं तो कहता हूँ आप भी मम्मी के लिए फूल ले आना। ठीक है बेटा। वैसे कहाँ है दोनों सास बहू? आज अभी तक हमें नाश्ता नहीं मिला। आज तो संडे है भाई। मेरा तो आज चाय और ब्रेड पकोड़े खाने का मन है। अभी कहता हूँ प्रिया से। प्रिया, अरे ओ प्रिया। कुणाल के बुलाने पर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। वहीं उधर कुणाल की माँ सुनीता भी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं? मैं काम कर रही थी ना। अरे तुम कितने कामों में लगी हो भाई, कम से कम आज हमें कुछ अच्छा सा नाश्ता तो खिला दो। मेरा और पापा का बड़ा मन था, तुम ब्रेड पकौड़े और चाय बना दो। क्या ब्रेड पकौड़े और चाय? मगर आज तो संडे है, मैंने सोचा था आज नाश्ता माँ जी बनाएंगी और इसलिए मैं खुद कमरे में बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रही थी। अरे लेकिन भला मैंने कब कहा संडे होगा तो नाश्ता मैं बनाऊंगी, और कमरे में बैठकर इंतजार करने से तो अच्छा होता तू ही नाश्ता बना लेती। कहा नहीं है, मगर इतना तो आप कर ही सकती है ना मम्मी जी। एक दिन तो मुझे काम से छुट्टी दे ही सकती है। और वैसे भी आपके हाथ के नाश्ते में जो बात है ना, वो मेरे नाश्ते में कहा। वाह वाह वाह, तो मेरी बहू को अब काम से छुट्टी चाहिए ताकि वो अपने कमरे में बैठकर आराम कर सके, और मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों को रसोई में चूल्हे के सामने गला। नहीं जी नहीं। एक छोटे से नाश्ते की बात से सास बहू में तकरार शुरू हो जाती है। ये देखकर कुणाल और उसके पिता ब्रिजेश दोनों डर जाते हैं और सास बहू को रोकते हुए कहते हैं, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब संडे स्पेशल शो तो मत पेश करो। अब घर में रुकने में भी डर लगता है तुम दोनों के झगड़ों के कारण। मैं तो कह रहा हूँ तुम दोनों ही नाश्ता मत बनाओ। नाश्ता ही बनाना है तो आज मैं और कुणाल बना देंगे। हम भी तो घर पर ही है, हमारी छुट्टी किस काम की अगर तुम्हें नाश्ता बनाकर खिला भी ना पाए तो, है ना बेटा? सही कहा पापा आपने। अरे हम दोनों भी किसी से कम है क्या? हम दोनों आप दोनों के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और चाय बनाएंगे और आप दोनों या सोफे पर बैठिए, मस्त मस्त टीवी देखिए। बाप बेटे की ये बात सुनकर सास बहू चुप हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों ही नाश्ता बना रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माँ जी, हम कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हैं, या फिर हमारा वो फेवरेट शो, आज तो उसका महा एपिसोड आने वाला है ना। हाँ ठीक है बहू, चल देखते हैं। और तुम दोनों जरा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों सास बहू खुशी खुशी टीवी देखने लगते हैं और रसोई में जाकर ब्रजेश अपने बेटे से कहता है, देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने उन दोनों का झगड़ा शांत करा दिया। हम कितने होशियार और शांत स्वभाव के हैं, इन दोनों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है हम। चल बेटा अब नाश्ता बनाते हैं। हाँ पापा लीजिए, आप ना आलू उबालिए, मैं चाय चढ़ाता हूँ। अगर ये हम दोनों की तरह समझदार होती ना तो बात ही कुछ और होती। पर औरतों में दिमाग कहाँ होता है। कुणाल अपने पिता के साथ मिलकर चाय पकौड़े बना देता है। कुछ इस तरह से कुणाल और ब्रजेश मिलकर अक्सर सास बहू के बीच होने वाली तकरारों को रोक देते थे। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ तो होता ही रहता था। एक रात, बस मैं नहीं जानती, माँ जी आज तो रोटी आप ही बनाएंगी। आज रोटी बनाने की बारी आपकी है। इतनी देर रसोई में खड़े होकर रोटी बनाने में मैं पसीना पसीना हो जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों बनाऊं? मैं जब रसोई में जाऊंगी तो क्या वहां बर्फ गिरने लगेगी? मैं कुछ नहीं बनाने वाली। अगर मैं यह खाना बनाऊंगी तो रात के जो बर्तन है ना वो तू धोएगी। नहीं, ना मैं बर्तन धोऊंगी ना खाना बनाऊंगी, और आपने मुझे ज्यादा सताया ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, वो अलग। पर दिन भर का काम आप ही करते रहिएगा। अरे वाह वाह वाह, मैं क्या करूंगी भला? मेरा मायका नहीं है क्या? मैं भी अपने भाई के घर चली जाऊंगी, मुझे क्या? दोनों की जोर जोर से लड़ने की आवाजें सुन सुनकर कुणाल और उसके पिता ब्रजेश वहां आते हैं। अरे अब आज आप दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? अब क्या आफत आ गई भाई? हाँ भाई क्या हुआ, बताओगी कुछ या नहीं? कुणाल मैं नहीं जानती, तुम मम्मी को बोल दो कि आज खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली, और ना ही बाद में मैं बर्तन धोऊंगी। आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे तो फिर कौन करेगा प्रिया? मैं नहीं जानती, माँ जी करेगी, और कौन? अरे मैं कुछ नहीं करने वाली, समझ में आया? मैं सब जानती हूँ, ये इसके बहाने, काम ना करने के नए नए बहाने इसके पास रोज ही आ जाते हैं। ओहो, अब मैं बहाने बना रही हूँ? मतलब मुझे पेट दर्द हो रहा है और मैं बहाने बना रही हूँ? वाह वाह मम्मी जी, आज मैंने देख लिया आपको मेरी कितनी चिंता है। अरे भाई तुम दोनों लड़ना बंद करो। एक काम करो, आज खाने में सिर्फ मैगी बना दो, हम सब वही खा लेंगे। हाँ ये सही कहा पापा ने, यही करते हैं, मैगी बना लेते हैं। लेकिन मैगी का नाम सुनते ही सास बहू एक सुर में एक साथ कहती हैं, क्या मैगी? बिल्कुल नहीं। क्या मैगी बिल्कुल नहीं? अरे क्या हुआ, अब मैगी में क्या दिक्कत है? वो भी आप दोनों ने एक साथ मना क्यों किया?
अरे बेटा ये मैगी वैगी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो नहीं बनानी। हाँ सही कहा माँ जी ने, मैगी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे मगर जब मैं उस दिन घर के राशन की शॉपिंग करने गया था तो आप लोगों ने मुझसे मैगी के इतने सारे पैकेट्स क्यों मंगवाए थे? वो तो वो पड़ोस में जो औरत रहती है ना उसके बच्चों के लिए मंगवाए थे, तो हमने उसको दे दिया। ओह अच्छा, तो फिर अब? अच्छा एक काम करते हैं, हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और बर्तन रात में कुणाल धो देगा, है ना? क्या? मगर मैं क्यों पापा? अरे तो क्या तू अब अपने बूढ़े बाप से इस उम्र में बर्तन धुलवाएगा? इसीलिए मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था। उफ़ो, फिर से वही मेलोड्रामा। अच्छा ठीक है, धो दूंगा, बस आप दोनों लड़ना बंद करो। हाँ फिर ठीक है, अब तो ठीक है ना बहू, आप तो मुझसे लड़ना बंद कर दे। मैं नहीं लड़ती माँ जी, आप ही मुझसे बेवजह लड़ती रहती हैं। मैं तो जा रही हूँ आराम करने। हाँ तो मैं भी जा रही हूँ, मैं क्यों यहाँ खड़ी रहूंगी भाई। प्रिया और सुनीता दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का खाना बाहर से आ जाता है और सब साथ में खाना खा लेते हैं। सोने से पहले कुणाल सारे बर्तन धो भी देता है, लेकिन दिन ब दिन प्रिया और सुनीता की ये नोक झोंक बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब कुणाल ऑफिस गया था और ब्रजेश दोपहर में गहरी नींद में सो रहा था, कुछ आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, ये तो कुछ गिरने की आवाज थी। ब्रजेश उठता है मगर तभी वो रुक जाता है और ध्यान लगाकर बाहर रसोई से आ रही आवाजें सुनने लगता है। सही कहा प्रिया, वो सीरियल की नेहा तो बड़ी ही बेवकूफ है। पता नहीं उसे क्या जरूरत थी ऐसे ही आग में कूदने थी। अरे बचाना था तो पहले पानी डालकर आग बुझा देते। वही तो माँ जी, ये टीवी सीरियल में लड़कियों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है ना, मैं क्या बताऊं। अरे वरना कहीं आग लगी होती है तो पहले फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे या अपना वो भारी भुरको लहंगा पहनकर आग में कूद जाएंगे। सही कहा। वैसे ये चाय ना बड़ी स्वाद बनी है, और आप ये जो नमकीन लाई है ना माँ जी, ये भी बड़ी अच्छी है। ये सब आवाजें सुनकर ब्रजेश को बड़ा ताज्जुब होता है। ऐसा तो ये दोनों हमारे सामने जब देखो तो आपस में लड़ती रहती है, और अभी ये दोनों इतना प्यार से हंस हंस के बातें कर रही है। बड़ी अजीब बात है। वैसे मम्मी जी, मुझे तो आज रात का बड़ा इंतजार है। प्रिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ब्रजेश बाहर निकल कर आता है। क्यों, ऐसा क्या है आज रात को बहू? ब्रजेश को अचानक से जगा हुआ देखकर प्रिया और सुनीता चौंक जाते हैं और एक दूसरे से एकदम दूर हट जाते हैं। अरे आज रात बहू हम सबके लिए मेरी मनपसंद पाव भाजी बनाने वाली है ना, इसलिए मैं इतना खुश हूँ। हाँ, और मैंने सोचा इतने टाइम से घर में पाव भाजी बनी भी नहीं है। मगर माँ जी देखिए, सब्जियां ना सारी आपको काटनी पड़ेगी। क्या? अरे कम से कम एक काम तो तू पूरा खुद से कर ले बहू। अब इसमें भी तुझे आधी मदद मेरी चाहिए? आध होती है भाई। एक काम? अरे सारा काम मैं ही तो करती हूँ माँ जी, जरा सी सब्जियां काटने में क्या ही हो जाएगा, और सब्जियां काटने से काम आधा नहीं हो जाएगा। ये तो पाव भाजी बनाने में बस 1/4 काम हुआ। अरे अगर जरा सी ही चीज है तो तू खुद ही काट ले। अब जब इतना सारा काम अकेली करेगी तो फिर 1/4 काम भी मुझसे क्यों कराना है? दोनों को फिर से लड़ता हुआ देखकर ब्रजेश कहता है। उफ, हो गए ना दोनों फिर से शुरू। अरे लड़ना बंद करो, मैं काट दूंगा सब्जियां। अभी थोड़ी देर पहले इतना हंस हंस कर बात कर रहे थे, ऐसा अचानक से क्या हो जाता है तुम दोनों को? अब कुछ नहीं पापा जी, अब आप इतना कह रहे तो फिर सब्जी आप ही काट देना। उससे पहले मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं क्या? अरे हाँ बहू बना दो, सर में दर्द हो जाता है तुम दोनों की लड़ाइयां सुनकर तो। ब्रजेश को सास बहू पर थोड़ा शक तो होता है, मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक दिन कुणाल अपने ऑफिस में होता है, तभी उसकी बॉस कहते हैं। अरे कुणाल, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? क्या बॉस? वो दरअसल मेरी पत्नी ने कुछ ये सामान की लिस्ट भेजी है और आज मेरी सेक्रेटरी ने भी छुट्टी ले रखी है। मैं तो ऑफिस में इतना बिजी रहता हूँ, तुम एक काम करो ना, पास की शॉपिंग मॉल से जाकर ये सारा सामान ले आओ। ले आओगे ना? ना चाहते हुए भी कुणाल भी अपने बॉस को मना नहीं कर सकता था। हाँ बॉस, बिल्कुल जाऊंगा। ये तो मेरा फर्ज है, मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए शॉपिंग करने में। ये बड़ी अच्छी बात है कुणाल, चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम सामान लाकर मेरे कैबिन में रख देना। बॉस हंसता हुआ वहां से चला जाता है। कुणाल को भी मन ही मन बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी शॉपिंग की लिस्ट लेकर शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। वो पता नहीं ये बॉस की बीवी ने क्या क्या सामान इसमें लिख रखा है, शैम्पू, तेल, पता नहीं क्या क्या। तभी कुणाल को वही मॉल में सुनीता और प्रिया भी दिख जाती हैं। अरे ये क्या, माँ और प्रिया यहाँ? अभी जाकर मिलता हूँ। कुणाल दोनों से मिलने जा रहा था, तभी वो कुछ देखकर रुक जाता है। अरे ये क्या, ये दोनों घर में तो दिन भर लड़ते रहते हैं, हर वक्त किसी न किसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है,
और यहाँ ये दोनों साथ में घूम रही है, शॉपिंग कर रही है और दोनों हंसते हुए बातें भी कर रही है। अभी पास जाकर सुनता हूँ कि क्या बातें हो रही है। कुणाल दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तभी वो ये देख लेता है कि उन दोनों ने क्या क्या सामान खरीद रखा था। हे भगवान, ये क्या? इन दोनों ने तो कितने सारे मैगी के पैकेट खरीद रखे। लेकिन उस दिन तो ये लोग मैगी की कितनी बुराई कर रहे थे। और साथ में क्या लिया इन लोगों ने? आलू और इतनी सारी हरी भरी सब्जियां। हाँ, इतने मैगी के पैकेट काफी है ना बहू, ये तो आराम से 2 हफ्ते चल जाएंगे। सही कहा माँ जी, मुझे तो हमारी ये खास रेसिपी बहुत पसंद है। रात का इंतजार नहीं हो रहा कि कब वो दोनों सोए और कब हम अपना काम करें। कुणाल सुनीता और प्रिया की इतनी ही बात सुन पाता है, क्योंकि फिर वो दोनों आगे बिल करवाने चली जाती है। वो उनसे जाकर कुछ पूछता है, तभी उसके बॉस का फोन आ जाता है। हाँ हाँ बॉस। अरे कुणाल, शॉपिंग मॉल से थोड़ा सामान लेकर आने में इतनी देर लगती है क्या? अब तुम एक काम करो, सारा सामान जाकर मेरे घर पर ही दे दो। मेरी वाइफ का बार बार फोन आ रहा है। ओके बाय। हेलो बॉस। काट दिया फोन। मैं क्या इस बॉस का नौकर हूँ जो इसके घर सामान देने जाऊंगा? पर अब बोला है तो जाना तो पड़ेगा। ये माँ और सुनीता को तो बाद में देख लूंगा। कुणाल अपने बॉस के घर पर सामान पहुंचाकर अपने घर पहुंचता है और वो देखता है उसकी माँ और बीवी अभी भी किसी बात पे लड़ रहे हैं और उसके पापा उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। घर में घुसती क्लेश, बताओ क्या हो रहा है अब? देखिए ना, माँ जी मुझसे कह रही है आज ही पूरे घर के पर्दे बदलो, कितने गंदे हो गए। लेकिन मेरी कमर में दर्द है, मैं नहीं बदल सकती। अच्छा, तो माँ कुछ दिन रुक जाओ ना, बाद में हो जाएगा ये काम। अभी आज ही क्या आफत है पर्दे बदलने की? अच्छा ठीक है, तो कहता है तो बाद में ही सही, लेकिन मैं जानती हूँ इसका ये कमर दर्द सिर्फ एक बहाना है। अरे ठीक है ना, अभी आप दोनों ये सब छोड़िए। मैं क्या कह रहा था, आज ना मेरा मैगी खाने का बड़ा मन कर रहा था, बना देंगी क्या? क्या? मगर हमने तुम्हें बताया तो था मैगी घर में है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए भेलपूरी बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैगी ही खानी है। तुम लोग उसके बाद बाजार से लाए नहीं क्या मैगी? क्या? नहीं तो हम बाजार गए कहाँ हैं जो मैगी लेकर आएंगे। ओह अच्छा ठीक है, फिर भेलपूरी बना दो। प्रिया कुणाल के लिए भेलपूरी बनाने चली जाती है और सुनीता भी अपने कमरे में चली जाती है। मौका पाते ही कुणाल अपने पिता से कहता है, पापा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। आज मैंने इन दोनों को बाजार में देखा था, वो भी खूब सारी मैगी, आलू और हरी भरी सब्जी खरीदते हुए, और अभी देखो दोनों ने कैसे झूठ बोल दिया। शक तो इन पर मुझे भी है कुणाल। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के सामने ये जानबूझकर लड़ती है और बाद में इनमें सुलह हो जाती है। और ये मैगी का भी कुछ चक्कर जरूर है, हमें पता लगाना ही होगा। इसका पता तो आज रात को ही चलेगा पापा। हम दोनों को देर रात तक जागना पड़ेगा, वो भी सोने का नाटक करते हुए। ठीक है फिर, आज हो ही जाए दूध का दूध पानी का पानी। नहीं पापा, सब्जी की सब्जी और मैगी की मैगी। रात में हर रोज की तरह ब्रजेश और कुणाल सोने का नाटक करते हैं और ठीक 1 बजे सुनीता और प्रिया अपने बिस्तर से दबे पांव उठकर रसोई में आ जाती हैं। क्यों माँ जी, बनाए अपनी आलू वाली हरी भरी मैगी? हाँ प्रिया, क्यों नहीं। ये ले, तो आलू उबाल, मैं सब्जियां काटती हूँ। सुनीता एक छुपाए हुए डब्बे से मैगी के 2 पैकेट भी निकाल लेती है, लेकिन तभी वहां ब्रजेश और कुणाल आ जाते हैं। वाह 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 वाह, तो हमसे छिपकर हरी भरी आलू की मैगी बनाई जा रही थी। मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप पापा जी यहाँ। हाँ बेटा, हमने सब देख लिया, ये मैगी भी और तुम दोनों में कितनी बनती है वो भी। अब जल्दी से बताओ आखिर पूरा सच क्या है? वो दरअसल सच ये है कि हम दोनों में आपस में बहुत बनती है, और वो आपके सामने लड़ना तो नाटक था बस, ताकि हम घर का आधा काम आप लोगों से करवा सके। और ये मैगी की ना हमारी खास रेसिपी है जो हम आप लोगों से छिपा रहे थे। इसे हर रात को हम साथ में मिलकर खाते हैं और अपनी दोस्ती को और पक्का करते हैं। हाँ, अगर तुम दोनों जाग जाते तो हमारी दोस्ती का राज भी सामने आ जाता ना। लेकिन अब तो राज सामने आ ही गया है, और अब आप दोनों को हमें ये मैगी खिलानी पड़ेगी। चलो जल्दी से बनाओ। प्रिया और सुनीता को हार मानकर अब कुणाल और ब्रजेश के लिए भी बढ़िया आलू की हरी भरी मैगी बनानी पड़ती है, और फिर सब साथ में मजे से मैगी खाते हैं। और अगले दिन से उन्हें काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके नाटक का पर्दाफाश हो गया था।